Allied angles क्या होते हैं? A group of angles is said to be allied angles of basic angle theta if sum or difference of any two of them gives the integral multiples of 90 or pi by 2. बेटा allied angles ऐसे ग्रुप ऑफ एंगल्स को कहते हैं जिनका सम या डिफरेंस 90 के टेबल में आता हो. इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 90 मतलब फॉर एग्जांपल 30 प्लस 60, इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 90 आ रहा है, तो 30 और 60 अलाइड एंगल्स कहलाएंगे. इसी तरीके से 60 प्लस, इसमें ऐड करा देते हैं 210, 60 प्लस 210 270 आ जाएगा. इसी तरीके से नेगेटिव में अगर एंगल्स -60 और -120 ऐड करा दिया माइनस का 180. बेटा ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आने वाले रिजल्ट्स 90 के टेबल में हो, 90 के मल्टीपल्स हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऐसे ग्रुप ऑफ एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल यहां पर हम कहते हैं भाई 180 प्लस 180, 360 आ गया, ये भी 90 के टेबल में है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहा जाता है जिनके सम और डिफरेंस 90 के टेबल में आए. अब बेटा यहां पर सवाल क्या होता है, एक बेसिक एंगल थीटा दिया जाता है और कहते हैं कि इसके अलाइड एंगल्स निकालें. मतलब इस थीटा के ऐसे एंगल्स निकालें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आने वाला रिजल्ट 90 के टेबल में हो. तो उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. जर्नल फॉर्मूला है अलाइड एंगल्स का n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा और n मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 प्लस थीटा. n क्या है? where n belongs to, for all n belongs to integers, n इंटीजर्स है, n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है. प्लस माइनस थीटा आएगा. बेटा अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो ये जो फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा, n की जगह अगर मैं यहां 1 रख दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा. n की जगह अगर मैं 2 रख देता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा जो कि 180 प्लस माइनस थीटा कहलाएगा. n की जगह अगर 3 रख देता हूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस थीटा जो कि 270 प्लस माइनस थीटा आएगा. ये सारे के सारे एलाइड एंगल्स कहलाएंगे, एलाइड एंगल्स ऑफ बेसिक एंगल थीटा. थीटा जो एंगल है उसके ये अलाइड एंगल्स कहलाएंगे. ऐसा क्यों है बेटा? मैं कह रहा हूं एक बेसिक एंगल है थीटा और उसका एक अलाइड एंगल है 90 माइनस थीटा. तो इन दोनों का सम क्या आएगा? दोनों को ऐड कराते क्या आएगा हमारे पास? 90 का मल्टीपल आएगा, मतलब 90 के टेबल में आएगा, 90 आ गया. इसी तरीके से अगर एक बेसिक एंगल है थीटा
और उसका एक अलाइड एंगल है 180 माइनस थीटा, तो दोनों को ऐड कराने पर थीटा से थीटा जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये ऐसे एंगल्स है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। ये इनमें अगर हम थीटा ऐड कराते हैं माइनस वाले में तो 90 आएगा, 180 आएगा, 270 आएगा, मतलब 90 के टेबल में आएंगे रिजल्ट्स। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 के टेबल में आ रहा है उनको एलाइड एंगल्स कहा जाता है। एलाइड एंगल्स निकालने का भी हमें सवाल करना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि जब भी एलाइड एंगल्स निकालने होंगे तो एन 90 प्लस माइनस थीटा ये फॉर्मूला यूज होगा। सवाल में कहा जा रहा है जनरेट ऑल एलाइड एंगल्स if theta is equals to 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है, एलाइड एंगल्स बनाने इसके हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो लिखेंगे we use n multiply by 90 degree plus minus theta to generate allied angles for all integers बता रहा हूं। if n is non negative integer, इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं भाई -3 -2 -1 0 1 2 3 नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम नंबर्स को इनको इंटीजर्स कहा जाता है। इनमें जो नेगेटिव वैल्यूज है ये सारी की सारी नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती हैं, और इनमें जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं और जीरो को अगर शामिल कर लें तो ये नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में और नॉन नेगेटिव में फर्क होता है जीरो का। जीरो क्योंकि न्यूट्रल नंबर होता है। अगर 1 2 3 की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन अगर जीरो साथ होगा तो ये कहलाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेटा खामोश हो जाइए। बेटा फॉर n इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले n की जगह 0 रखेंगे। तो करना क्या है भाई, वी हैव बेटा n की जगह 0 रखा, हमारे पास फॉर्मूला है यहां पर एलाइड एंगल्स का n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में n की जगह 0 रखेंगे, थीटा की जगह जो सवाल में एंगल गिवन है वो रखा जाएगा। कर लो मतलब n की जगह 0 आ गया, थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया, तो पहला रिजल्ट आ गया 0 प्लस माइनस 60, तो रिजल्ट आ गया प्लस माइनस 60। n की जगह 0 रखा तो ये रिजल्ट आ गया। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, हाँ 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव वैल्यूज रखनी है, 2 रख लें, ज्यादा इसमें 2 ही रखनी है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव वैल्यू रखनी है और एक 0, टोटल 5 वैल्यूज रखनी है। बेटा हमें पता है फॉर्मूला है n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। दोबारा यही होगा कि जो n लिखा हुआ है अब इसकी जगह आएगा 1, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है 90 प्लस माइनस
थीटा की जगह जो सवाल में वैल्यू दी हुई है वो आएगी 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 प्लस माइनस 60। एक दफा 90 प्लस 60 निकालेंगे और दूसरी दफा 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा बेटा 150 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये दो एंगल्स आ गए। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, दोबारा यही फॉर्मूला लिखेंगे, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n की जगह आ जाएगा 2 बेटा, मल्टीप्लाई में 90 है, थीटा की जगह 60 आ गया, 180 प्लस माइनस 60, 180 प्लस 60 एंड 180 माइनस 60, इन दोनों को ऐड करा देंगे, 240 एंड 120 डिग्री। तो बेटा n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही है। अब लिखेंगे इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हमें क्या करना है, फॉर n इज इक्वल्स टू -1, अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, n की जगह -1 आएगा, प्रोडक्ट में 90, थीटा की जगह 60 आ गया, माइनस का 90 प्लस माइनस 60, -90 प्लस 60, -90 माइनस 60, तो ये माइनस का 30 माइनस का 150 आ जाएगा। फिर n की जगह -2 रखना है, अगेन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा फॉर्मूला यूज होगा, n की जगह -2, थीटा की जगह 60 आ गया, माइनस का 180 प्लस माइनस 60, 180 में 60 ऐड होगा और माइनस होगा -180 में, तो माइनस का 120 एंड माइनस का 240। ये हमारे पास एलाइड एंगल्स आ गए। ऑल एलाइड एंगल्स आर, अब लिखना कैसे है एलाइड एंगल्स को, और भी हो सकते हैं, एन जितने रख लें उतने आ जाएंगे। बेटा एलाइड एंगल्स में आप देखें, एक चीज क्या कॉमन होगी हर सवाल में, अगर कहीं प्लस का 30 है तो कहीं ना कहीं माइनस का 30 आ रहा होगा, अगर कहीं प्लस का 120 है तो माइनस का 120 भी आ रहा होगा, अगर कहीं प्लस का 150 है तो माइनस का 150 भी आ रहा होगा। तो हमें इसको अरेंज कैसे करना है आंसर को, सबसे पहला आंसर, सबसे छोटा आंसर देखना है, 30 डिग्री है, 30 प्लस में भी आ रहा है, 30 माइनस में भी आ रहा है, तो हमने क्या करा, प्लस माइनस 30 लिखा बेटा। फिर उसके बाद 30 से बड़ा नंबर है 60, तो प्लस माइनस 60 लिखेंगे, 60 से बड़ा नंबर, 60 से बड़ा नंबर 120 है, 120 पॉजिटिव में भी लिखा है नेगेटिव में भी लिखा है, तो प्लस माइनस 120 लिखेंगे। फिर उसके बाद 120 से बड़ा नंबर 150 है, 150 पॉजिटिव भी है 150 नेगेटिव भी है, तो ये प्लस माइनस 150 आएगा। उसके बाद
प्लस माइनस 180, सॉरी 240, प्लस माइनस 240 आएगा। और आगे यहां पर 3 डॉट डाल देंगे, टू बी कंटिन्यू, ये चलते रहेंगे। अब बेटा अगर आप इन आंसर्स को देखें, जो मैंने आंसर्स लिखे हैं, इन आंसर्स को देखकर हमें क्या बात समझ आ रही है कि एंगल्स अगर आप देखें अरेंज इस तरीके से करें कि अगर मैं 30 और 60 का सम निकालूं 90 आएगा, 60 और 120 का सम निकालूं 180 आएगा, 120 और 150 का सम निकालूं 360, इसको 150 और इसका सम निकालूं, क्या आ रहा है ये? नहीं 360 नहीं आएगा, 390 आएगा, इसका सम नहीं आ रहा। इसको 120 से मिलाएंगे तो आ जाएगा। अगर 120 और 240 का सम निकालेंगे तो 360 आएगा। तो आप दो एंगल्स का सम निकाल लें तो 90 के टेबल में आ रहा है, अगर आप देख लें यहाँ पर। अच्छा बेटा, सबसे गुजारिश है सारे काम छोड़ दें, इधर देख लें बेटा। यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। थोड़ा सा इसको दोबारा रिकॉल करते हैं। हमें पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें ये बात पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से एंगल शुरू होता है, 90 डिग्री तक जाता है, उसके बाद 180 डिग्री पे जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 270 और इसमें जाता है 360 डिग्री तक। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहते हैं ASTC, मतलब यहां पर A for all positive, S for sine and its reciprocal cosec, T for tan and its reciprocal cot, C for cos and its reciprocal sec। तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में ये दो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। थर्ड में ये दो पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में ये दो पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जज करना है कि क्वाड्रेंट एंगल को देखकर ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। यहां पर मैंने थीटा के एलाइड एंगल्स लिखे हैं, ये सारे एलाइड एंगल्स हैं थीटा के। अब मुझे इनके बारे में बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सबसे पहली बात थीटा की बात कर रहा हूं। थीटा क्या है? थीटा में से याद रख लें कि एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कि लेस देन 90 हो। थीटा का मतलब है कि 90 से छोटा एंगल है। थीटा का मतलब है कि थीटा हमेशा लाई करेगा कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब बेटा यहां पर हमें बताना है थीटा 90 माइनस थीटा। अब बेटा 90 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट में आता है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है 90 से छोटा एंगल। तो 90 से छोटे जितने भी एंगल्स है वो कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसका मतलब है 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
90 प्लस थीटा, 90 में थीटा ऐड करा रहे मतलब 90 से बड़ा एंगल, तो 90 से बड़ा एंगल कहां होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो 90 प्लस थीटा का मतलब है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 180, 180 माइनस थीटा, 180 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड में आता है। 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से छोटा, तो 180 से छोटा एंगल कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। नहीं बेटा, वजह यह कि थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि थीटा है फॉर एग्जांपल 50 डिग्री, 90 से छोटा है। तो अगर 180 में से 50 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि भाई 180 से छोटा है मतलब 180 से बहुत छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा है। तो 180 से थोड़ा सा छोटा है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थीटा, तो 180 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 से बड़ा प्लस का मतलब है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड में। अब बेटा 270, 270 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड का एंगल है। 270 माइनस थीटा, 270 से थोड़ा सा छोटा, क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 270 प्लस थीटा, 270 से बड़ा हो गया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 360 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 360 में से थोड़ा सा कम, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। फिर उसके बाद 360 प्लस थीटा, 360 से बड़ा, तो बेटा क्या होता है कि आप यहां से एक रेवोल्यूशन पे, एक चक्कर पे 360 है, 360 से बड़ा हो गया तो कहां चला जाएगा? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? ये जल्दी से लिख लें। सवाल किए थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपने प्रूव किया था cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाकर प्रूव किया था। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल को देखकर आंसर बताना है। तो आप सवाल को देखकर आंसर कैसे बताएंगे? तो बेटा अगर आपके पास एंगल में आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, अगर एंगल के अंदर 90 शामिल है या अगर 270 शामिल है, तो आपने क्या करना है? अगर कहीं साइन लिखा हुआ है तो उसका आंसर कॉस आ जाएगा, और अगर कहीं कॉस लिखा है तो उसका आंसर कौन है? अंदर आ जाओ। पेपर दे दिए, चलो हो गया, हो गया, जाओ चलो। बेटा अगर कहीं tan थीटा लिखा हुआ है तो आंसर हम cot थीटा लिखेंगे, अगर कहीं cot थीटा लिखा है तो वहां tan थीटा लिखेंगे। अगर कहीं cosec थीटा लिखा है तो आंसर में sec थीटा आएगा, और अगर कहीं sec थीटा लिखा है तो cosec थीटा आएगा। मतलब क्या बेटा, सब इधर देख ले, सारे काम छोड़ दें, नहीं समझ आएगा वरना। बनाए मेहरबानी इधर देख लें। बेटा यहां पर एंगल में 90 है, मैंने अभी फॉर्मूले जो लिखे हैं सब में 90 या 270 शामिल है, तो इनका रिजल्ट क्या आना है? बेटा एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है साइन, साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, अगर यहां साइन लिखा है तो आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा। अगर यहाँ cos थीटा लिखा है तो आंसर आएगा sin थीटा। अगर यहाँ tan थीटा लिखा है तो आंसर आएगा cot थीटा। cosec लिखा है तो आंसर आएगा sec थीटा।
सेक लिखा है तो आंसर आएगा कोसेक थीटा, कॉट लिखा है तो आंसर आ जाएगा टेन थीटा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब्दील हो जाएगा। साइन लिखा है तो कॉस आएगा, कॉस लिखा है तो साइन आएगा, टेन लिखा है तो कॉट आएगा, कॉट लिखा है तो टेन आएगा। यहां पर भी ऐसा है, साइन लिखा हुआ है कॉस थीटा, कॉस लिखा हुआ है साइन थीटा, टेन लिखा हुआ है कॉट थीटा, आंसर आएगा। यहाँ कॉसेक 90 प्लस थीटा है तो यह आ जाएगा सेक थीटा। 90 से ताल्लुक ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने को रेशो में तब्दील हो जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं साइन कॉस टेन। असल में आपने मेट्रिक क्लास में पढ़ा है कि साइन 30 का रिजल्ट आता है 1/2, कॉस 60 का रिजल्ट भी क्या आता है 1/2। साइन और कॉस का रिजल्ट 1/2 मतलब सेम आता है जब दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। 30 प्लस 60 90 के बराबर है, तो जब सम 90 के बराबर होता है एंगल्स का तो हम कहते हैं कि दोनों के आंसर्स बराबर आते हैं। टैन और कॉट में भी ऐसा ही होता है, सेक और कॉसेक में भी ऐसा ही होता है। ये वही लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर सेक लिखा हुआ है 90 अंदर है तो कॉसेक आ जाएगा, यहाँ कॉट लिखा हुआ है 90 और 270 हो तो चेंज होगा। उसके अलावा दो एंगल्स अभी रहते हैं 180 और 360, उस पर बात करेंगे। यहां पर 270 है, साइन है तो कॉस आएगा, कॉस है तो साइन आ जाएगा, टेन है तो कॉट आ जाएगा, कॉसेक है तो सेक, सेक है तो कॉसेक, एंड कॉट है तो टेन आ जाएगा। यहां भी ऐसे ही होगा, कॉस साइन कॉट सेक कॉसेक टेन। ये बतानी है इसमें कि बेटा हमने पहले ये चीज सीख ली थी कि क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये सारे आंसर्स पॉजिटिव होंगे। अगर 90 प्लस थीटा की बात करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो बेटा साइन लेफ्ट साइड पे जो साइन लिखा है ना उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। राइट साइड पे नहीं देखना आपने साइन और कॉस लिखा है, आपने लेफ्ट साइड को देखना है। लेफ्ट साइड में यहां साइन लिखा हुआ है, साइन का जो रिजल्ट है, जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा। कॉसेक लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसका आंसर पॉजिटिव होगा। बाकी तमाम आंसर्स नेगेटिव होंगे, सबके साथ माइनस की साइन आएगी। बेटा यहां पर 270 माइनस थीटा लिखा है, 270 माइनस थीटा। बेटा पिक्चर ले लीजिएगा, पहले समझ ले यार, बार बार कह रहा हूं, पीछे वाले जो हजरात हैं काम में लगे हुए हैं। बेटा 270 माइनस थीटा, 270 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस थीटा का भी मतलब है ये किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा टेन थीटा का आंसर और कॉट थीटा का आंसर पॉजिटिव होगा। यहां टेन लिखा हुआ है इसका आंसर, यहां कॉट लिखा हुआ है इसका आंसर, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम के तमाम आंसर्स नेगेटिव होंगे। इसी तरह यहां पर आ जाए 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ये। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कॉस का रिजल्ट
और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे कॉस के लिखा हुआ, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यहां लेफ्ट साइड पे सेक लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, जो भी आ रहा है। बाकी तमाम रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए 90 और 270 वाले। इसके बाद 180 और 360 वाले।